हाँ एनर्जी, विल स्टार्ट विद एनर्जी। पढ़ाया मैंने इससे पहले? नहीं पढ़ाया। एनर्जी तो हीट पढ़ा रही थी इससे लास्ट चैप्टर में। हीट क्या था? हीट वाज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो भी हम पढ़ते हैं लाइक लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर फिजिक्स में तुम जो भी क्वांटिटीज पढ़ते हो, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो मोस्टली जो भी हम टॉपिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो सब क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टिल देयर इज एनर्जी क्राइसिस। व्हाई? We can convert one form of energy into the another form of energy. Still there is energy crisis. एनर्जी को ही कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी को रिकन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और कभी कभी इतना ज़्यादा अनडिजायरेबल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं कि उसको वापस से डिजायरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। लाइक तुमने फ्यूल को एक बार यूज़ कर लिया, पेट्रोल एक बार यूज़ कर लिया। फ्यूल इज ए केमिकल एनर्जी, उसके अंदर केमिकल्स है जो बर्न आउट हो रहे हैं कंबशन से, उससे एनर्जी मिली। तो अगर एक बार वो अनडिजायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो उसको अगेन वापस से हम फ्यूल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से फॉर्म ऑफ एनर्जी में कुछ हम लोग कन्वेंशनल मानते हैं, कुछ इनकन्वेंशनल मानते हैं, है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी हमारे पास बेसिकली अगर देखा जाए तो बताओ एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? डिफाइन कर सकते हो डेफिनेशन? पुल और पुश एनीथिंग, the force of capacity to do work, capacity to do work is called energy। ठीक है, एनर्जी की यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी एनर्जी की? जूल। ठीक है, और भी बाकी एनर्जीज की यूनिट होती है। और कौन सी यूनिट है? कल भी बताइए। कैलोरी। 1 कैलोरी इज हाउ मेनी जूल? 4.18 जूल। 4.186 4.18 लिखो या 4.186 लिख लो, है ना। तो ये यहाँ से 1 कैलोरी इज 4.186 जूल। और अगर मैं 1 किलो कैलोरी बोलूँ तो 1000 कैलोरी, और 1000 कैलोरी है उसको 4186 जूल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4186 जूल। तो ये मेरे पास एनर्जीज के फॉर्म हो गए। अब मेनली अगर हमें एनर्जी पढ़नी होती है तो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? हम यहाँ पे कई सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे और फिर उनके इंटर कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखो, यूनिट ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा दिया, यूनिट ऑफ एनर्जी हो गया। इसके बाद में जो है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले दिया है मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? नोट करो, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी देखो, बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास दो टाइप्स की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों एनर्जीज आपस में क्या होती रहती हैं? कन्वर्ट होती रहती है। इसका एग्जांपल बताओ। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज क्या होती हैं आपस में? इंटर कन्वर्ट होती रहती है। एग्जांपल बताओ। काइनेटिक एनर्जी पता है क्या होता है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो काइनेटिक। काइनेटिक का नाम से, काइनेटिक से क्या पता चलता है? काइनेटिक मतलब मूवमेंट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग तो उसमें जो एनर्जी होगी दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट इसमें? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन देयर विल बी एनर्जी। व्हाट विल बी द एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ गए काइनेटिक एनर्जी? कोई डाउट से नहीं? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या? पोजीशन की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसमें जो एनर्जी आती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन, राइट, दैट विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल, कॉन्फ़िगरेशन पोजीशन की वजह से क्या एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल ईशान, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल। पोटेंशियल एनर्जी बम हाउस, बम हाउस, हाउस
लिफ्टिंग स्टोन, हाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास दो टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी? एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुमने लिफ्टिंग ऑफ द स्टोन बताया, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको लिफ्ट करो, ग्रेविटी उसको नीचे ले जाना चाहती है एंड यू आर लिफ्टिंग इट अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो जाती है ऑब्जेक्ट में, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। और अगर वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट तुमने उसको लिफ्ट किया है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल रबर को हाँ, इसके अलावा बोले ये वाली चीज़ होगी, फिर कोई इसको स्ट्रेच करते हो, स्प्रिंग को अगर तुम स्ट्रेच करते हो या फिर कंप्रेस करते हो, इन दैट केस उसके अंदर क्या आ जाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें क्या आ जाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। फिर तुमने किसी चीज़ को कंप्रेस किया तो उसके अंदर क्या आ गई? बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन देयर इज सम स्टोर्ड एनर्जी। क्योंकि मैंने वर्क किया ना, वही वर्क, देखो कोई भी चीज़ अपने आप क्रिएट नहीं होती, एनर्जी अपने आप कभी भी क्रिएट नहीं कर सकती। वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, वी कैन ओनली कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। तो क्या हुआ बेसिकली, जब तुमने किसी चीज़ को कंप्रेस किया तो तुमने जो मैकेनिकल वर्क किया वो हमारे पास किस फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब जब उसको रिलीज करोगे तो उस पॉइंट पे क्या होगा? दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। वो अपने आप स्प्रिंग भागेगी ना दूसरे डायरेक्शन में, है ना। तो रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो क्या होता है? तुमने पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई और जब उसको रिलीज करते हैं तो क्या होता है? वापस से अपनी सेम पोजीशन में आ जाता है। दैट मीन्स उसमें क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुमने अगर किसी चीज़ को लिफ्ट किया तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और जब उसको रिलीज करते हो तो अपने आप गिरता है। दैट मीन्स वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है कि एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कि ये काइनेटिक से पोटेंशियल कैसे कन्वर्ट हो रहा है और पोटेंशियल से काइनेटिक कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो हमारे पास कंजर्व है। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। कंजर्व मतलब एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब हमने एनर्जी बचा के रखी है। एनर्जी बचा के रखी है। हम एनर्जी हमारे अंदर हमेशा रहती है। एनर्जी हमारे अंदर हमेशा रहती, खाना नहीं खाओगे एनर्जी रहेगी? मैम कंज्यूम हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से ही एनर्जी आती है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं आएगी, राइट। तो एनर्जी हम क्रिएट नहीं करते, हमारे अंदर एनर्जी हमेशा नहीं रहती है। हमारे अंदर एनर्जी तभी आती है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन। दैट मीन्स वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? प्लांट से आ रही है या एनिमल से आ रही है। वो न्यूट्रिशन क्या है? वो न्यूट्रिशन इज नथिंग बट द प्लांट्स एंड एनिमल्स। वही तो हम कंज्यूम कर रहे हैं। हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं? वी आर जस्ट कंज्यूमिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? क्या हम नॉन लिविंग सब्सटेंस को खा सकते हैं? तो वो प्लास्टिक खाएगा तो क्या होगा कि हम लिविंग सब्सटेंस को कंज्यूम करते हैं। लिविंग सब्सटेंस में ऑलरेडी एनर्जी होती है, लिविंग सब्सटेंस में ऑलरेडी एनर्जी होती है और वो एनर्जी क्या हो जाती है? हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, राइट। तो लिविंग सब्सटेंस में एनर्जी होती है, वही एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, राइट। तो अगर हमें प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? सनलाइट। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन की एनर्जी से ही क्या होता है? प्लांट्स को एनर्जी मिलती है बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, राइट। तो वहाँ से क्या होती है? सनलाइट उसको ट्रैप करता है फोटोसिंथेसिस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो इन दैट केस प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। और प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है? एनिमल्स। तो वो एनिमल्स को भी एनर्जी मिलती है बिकॉज ऑफ द प्लांट्स, बिकॉज ऑफ द प्लांट्स। उन एनिमल्स को एंड इन प्लांट्स को ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं तो वी गेट एनर्जी। तो हमारे अंदर जो भी एनर्जी है वो ऑलरेडी हमारे पास है नहीं, वो एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम अदर एनर्जी सोर्सेज, राइट। तो एनर्जी हमारी क्या होती है? डेफिनेटली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। एनर्जी इज कंजर्व में पूछेंगे, व्हाट इज एनर्जी इज कंजर्व? कंजर्व मतलब हम कभी एनर्जी खत्म नहीं होगी, कभी एनर्जी खत्म नहीं होगी। हम एनर्जी खत्म हो सकती है एनर्जी, सन खत्म हो सकता है, हाँ
एनर्जी खत्म नहीं हो सकती, एनर्जी क्राइसिस हो सकती है। एनर्जी क्राइसिस मतलब कि जो हमारे पास डिजायरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जीज है वो क्या हो सकती है, अनडिजायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि तुम्हारे पास इतना न्यूट्रिशन तुमने लिया है तो एनर्जी आ गई है, उसको चाहो तो तुम स्टडीज में इन्वेस्ट करो, नहीं तो क्या करो, वेस्ट करो। गेम्स वेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ इधर उधर यूट्यूब पे वेस्ट करो, ठीक है, वो भी कर सकते हो, है ना। तो क्या है, एनर्जी हमेशा क्या है, कंजर्व है। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तुम उसको क्या कर सकते हो, डिजायरेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो और अनडिजायरेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर एक बार अनडिजायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, यू कैन नॉट कन्वर्ट इट अगेन इनटू द डिजायरेबल फॉर्म, मोस्ट प्रोबेबली। अदरवाइज इट विल नीड अ वेरी एक्सपेंसिव मशीनरी। जैसे कि अगर हम सपोज कर दूंगा कि हम सोलर एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, वाटर में डैम में हमने पानी स्टोर करा दिया, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करा दी। तो क्या कर सकते हैं कि हम लोग विंड से भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर। हम हर चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी में क्यों जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्यों बनाना चाहते हैं, वाई डू वी वॉन्ट टू कन्वर्ट एवरी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में वो कंजर्व हो सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरे पास है तो हम उससे एसी चला सकते हैं, लाइट चला सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इवन हम व्हीकल्स, आजकल ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में मिल गई, एनर्जी तो हर फॉर्म में है, जो कोल रखा है उसमें भी एनर्जी है, वाटर है उसमें भी एनर्जी है, विंड है, हवा है उसमें भी एनर्जी है, सन है उसमें भी एनर्जी है, हर चीज़ में एनर्जी है, सन में भी एनर्जी है। तो हम क्या करते हैं, सोलर सेल बना रहे हैं आज के लिए, क्या कर रहे हैं, सोलर सेल बना रहे हैं, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों बना रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट, जो साइंटिस्ट है, जो भी लोग हैं, वो लोग क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू कन्वर्ट एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइक जियोथर्मल एनर्जी, नई नई एनर्जीज डिस्कवर हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। तो ये सब एनर्जीज करती क्या है, ये सब एनर्जी, हर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना चाहती है, इलेक्ट्रिकल, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ वेरी वेरी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो कोई भी कंट्री, डेवलप्ड कंट्री कैसे हो जाती है, डेवलप्ड कंट्री इसीलिए बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रिकल पावर बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव एनर्जी, राइट। तो तुम इसके आगे जितने भी इसके यूजेस पढ़ोगे, इसमें सारे में यही दिया हुआ है कि कैसे तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी तुम्हें पता है कि कोल में सब में क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, लाइक जो सेल होता है वो किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, सेल सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, मैम सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैं सोलर सेल की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल सेल, जो ड्राई सेल जो घर में क्लॉक में सब में यूज करते हो, टीवी में सेल लगाते मैम हो, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, हाँ। और इसके अलावा ये जो एलईडी वगैरह यूज करते हो, इसमें कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती मैम है, इलेक्ट्रिकल, मैम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, मैम एलईडी, लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, अरे ऑन करते हो तो लाइट जलती कि नहीं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द लाइट एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे यहाँ एलईडी बना हुआ एग्जाम्पल, तो एलईडी किसमें किसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, यही लिखना होगा। हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हीट से हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो दैट पावर प्लांट विल बी कॉल्ड एज थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो हमारी कंट्री में जो अच्छे अच्छे थर्मल प्लांट्स हैं उनका नाम पता है, नहीं पता मैम साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी पता है ना, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। क्यों, जिस भी चीज में फोर्स है, देखो उसके अंदर क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। किसी पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर एनर्जी होगी तभी तो वो मैग्नेट क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है ना, जैसे कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है कि नहीं मैग्नेट, ऑपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स अगर कहीं पे भी लग रहा है, दैट मींस उसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी भी एक्सप्लेन करेंगी कि एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैम साउंड एनर्जी तो मैम अनडिजायरेबल फॉर्म हो जाएगा ना, साउंड देखो दैट डिपेंड्स कि वो नॉइज का फॉर्म है या म्यूजिक का फॉर्म, ठीक है। तो साउंड एनर्जी हमेशा अनडिजायरेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट।
तो साउंड एनर्जी हमारे पास अनडिजायरेबल फॉर्म तब होता है जब वो नॉइज लगता है। जैसे कि मान लो कोई ऑटोमोबाइल है, कोई भी ऐसा व्हीकल है जिसमें क्या हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ये मेरा सिस्टम है, अगर बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करने लगे, AC साउंड प्रोड्यूस करने लगे, तो वो सब क्या है, अनडिजायरेबल फॉर्म। लेकिन अगर हमारे पास स्पीकर ही लगा रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम ही लगा रहे हैं, इन दैट केस, अगर तुम म्यूजिक सिस्टम ही लगा रहे हो, इन दैट केस क्या होगा, साउंड विल बी द डिजायरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। द साउंड इज नॉट ऑलवेज अनडिजायरेबल, राइट। एंड द लास्ट टॉपिक इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो हम बात कर चुके हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम one form to another form, right? Complete हो गया चैप्टर, जस्ट थ्योरेटिकल चैप्टर एक्सरसाइज कर लो इसकी। बहुत अच्छा तो